मुख्यमंत्री जी, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। हुआ बुलाइए 31 जुलाई की घटना और आप जो है 2 दिन पहले यहाँ होके गए, और अभी तो आपको इस जिले की लोगों की जो मांग है उन्हीं के प्रति आपकी गंभीरता इस बात से दर्शाती है कि आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि यूनिवर्सिटी की डिमांड जो है, अगर यूनिवर्सिटी की डिमांड जरूरत होगी तो हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी, आपको यही नहीं पता लगा यहाँ के युवाओं जो है कितने दिन से यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं, कितने प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी वो कर रहे हैं, और आप दिखाने के लिए स्कूल के बच्चों से मिलते हो किसी चीज के लिए? क्या भविष्य देंगे आप उनका स्कूल के भविष्य के लिए कि ना वो स्कूल में टीचर है, ना उनको आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है? आप किस तरह की मतलब दोगली बातें करते हो मुख्यमंत्री जी? आज आपका जो पूरा जो एजेंडा है ना, पूरा आपकी जो कार्यशैली है वो पूरी तरह बेनकाब हो गई है। और इस तरीके से आप मेवात में आके लोगों से जो अगर इस बात तरह की बातें करेंगे कि अभी आपको यही नहीं पता लगा कि इनकी जरूरत क्या है, तो आपको कोई, मैं नहीं समझता कि आप यहाँ के इलाके की अभी जो है उनसे जो मांगे हैं उनसे आप रूबरू हैं। आप मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में जैसे कहीं बेरोजगारी की बात है, कहीं किसानों की बात है, कहीं कर्मचारी यूनियन की बात है, आपका शासन बिल्कुल विफल शासन है। और आपको इस बात के लिए हम कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री जी, आपसे लोगों की विश्वसनीयता हरियाणा में भी नहीं रही और इस इलाके। पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ बहुत ही सीनियर पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास खान साहब, हमारे हाजी नईम अहमद साहब, हाजी बशीर, हमारे चेयरमैन आमिल, हमारे मास्टर जी भाई वहीद, हमारे रजा एडवोकेट साहब, चौधरी मेहताब, भाई इखलास अहमद, भाई आसिफ, भाई शकील और हमारे भाई संजय, भाई अल्ताफ और सभी साथी हमारे फौजी खुर्शीद भाई, आप सभी का सबसे पहले आज हम पत्रकार वार्ता में हिंदुस्तान के बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बहुत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाकुल्ला खान को आज उनकी यौम पैदाइश पे खिराज अकीदत पेश करते हैं और आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान, उत्कृष्ट योगदान और उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व ने जो देश में उस वक्त माहौल बनाया था, उसमें उनका हमेशा ये देश ऋणी रहेगा और उसे हमेशा हम याद करेंगे। साथियों, आपके मीडिया के मार्फत से मैं आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2 दिन के नूह के प्रवास पे रहे थे। साथियों, मैं इससे पहले बताऊं कि हमारे माननीय राज्यपाल 3 दिन का प्रवास जो है मेवात में जिले में पहले करके गए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन का प्रवास जो है पहले करके गए थे। पहले एक बहुत हमेशा से लोगों में उम्मीद रहती थी कि जब भी महामहिम या माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो इलाके को हजारों करोड़ों की सौगात दी जाती है। और जब बड़े बड़े नेताओं की बात होती है तो मैं एक बात आपके माध्यम से आज कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार प्रोग्राम बनाया था 1984 में, 83-84 में, कि वो नगीना आएंगे। उनके आने की प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन आने की वजह से यहाँ की उस वक्त सड़कों के 4 चौबंद हो गए थे और उसमें सड़कों का निर्माण हुआ था। इसी तरह 1996 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पुन्हाना आए थे तो वहां सड़कों का, पीने का पानी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक जो है कार्य जो है लिया गया था। आपको याद होगा साथियों, 1996 के बाद यहाँ फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, और उस वक्त मेरे वालिद चौधरी खुर्शीद अहमद यहाँ से विधायक थे और
देवेगौड़ा को यहाँ दौरा करा गया था। देवेगौड़ा के दौरे का नतीजा है कि आज आप देख सकते हो कि इतना बड़ा अल आफिया अस्पताल जो है निम्माड़ीखेड़ा का, वो उसकी निशानी है। मेरा कहने का मतलब ये है, मुख्यमंत्री जी प्रवास करते हैं, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं प्रधानमंत्री आकाशवान जिले की वजह से नूह जिले के बारे में बड़े चिंतित हैं, हमेशा बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी आप ये तो बताइए कि हमें मिला क्या उसमें। हमें मेडिकल कॉलेज, शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज का, उसका आपने सत्यानाश कर दिया। हमने शिक्षा के मेवात कैडर बनाया था, उसमें शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके तहत जो है भर्तियां हुई थी। यहाँ हजारों टीचरों को आपने यहाँ से बदल दिया। स्कूल खाली है, मैंने विधानसभा में उठाया था। मॉडल संस्कृति स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। आपने स्कूल में टीचर नहीं है, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है। इससे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार की जो अपनी परियोजना है 248A, सड़क जो नूह से अलवर बॉर्डर तक 4 मार्गीय होनी थी, और कांग्रेस की यूपीए सरकार का एक फैसला था, आपने 2018 में उसको निरस्त कर दिया और आज भी उसको खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। ये एक परियोजना है तो मैंने वो बताई है जो कांग्रेस के दिन शुरू करी गई थी, और जो शुरू और नहीं करी गई। आज ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कील वो नहीं शुरू हुआ 9 साल में, जो हमने दे दिया। यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा में उस पे काम पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी आपकी विश्वसनीयता तो इसी पे संदेहजनक हो जाती है कि आप यकीन है न्यायिक प्रणाली में, हम उसकी न्यायिक जो है न्यायालय में अपनी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच में जाके भी इस भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और अपनी जो इसकी फेलियर हुई है और जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में एक शर्मसार होना पड़ा है बार बार, चाहे वो जाट आंदोलन की बात कर ले, यहाँ की बात कर ले, अन्य हिंसक घटनाओं की बात कर ले, क्योंकि हरियाणा में इतिहास रहा है कि भाई किसी तरीके की ऐसी हिंसक घटनाएं कभी नहीं हुई थी। उसके लिए पूर्णतः ये सरकार जिम्मेदार